देखिए टॉपिक का नाम है मीनिंग ऑफ ई डॉट डी एल इंटीग्रल इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। आपने कई जगह ये वाला फॉर्मूला देखा होगा, सुना होगा। इसका फिजिकल परसेप्शन बच्चों को जनरली नहीं होता कि ई डॉट डी एल इंटीग्रल और फिर इसके ऊपर ये सर्कल लगाया हुआ होता है और फिर इस तरीके से करके किया हुआ होता है और इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी लिख रखा होता है। ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और फाई का मतलब टोटल फ्लक्स होता है। इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं एक बार। मान लेते हैं, इसका मतलब समझाने के लिए मान लेते हैं कि ये कोयल है, एक सिंगल टन की कोयल है और यहाँ पर एक मैग्नेट है, ठीक है ना। मैग्नेट को अगर हम आगे पीछे करेंगे तो इसमें से फ्लक्स चेंज होगा और मान लो फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ इसके अंदर आएगा। एक बैटरी लग जाएगी, बैटरी मान लो 40 वोल्ट की लगी है, बैटरी मान लो, ये आप ये मत कहना कि 40 कहाँ से है, मैंने मान लिया एक बार कि ये को मतलब जो ना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट था इसके अंदर और 40 था वो। मैग्नेट कंटिन्यूसली नजदीक आ रहा है, मान लो दूर नहीं जा रहा, नजदीक आ रहा है कंटिन्यूसली, और जितनी देर तक नजदीक, सिर्फ उतने इंटरवल का डिस्कशन कर रहे हैं, सो ऐसे तो कभी ना कभी इसको क्रॉस भी कर जाएगा। अरे जितने इंटरवल तक ये नजदीक आता रहेगा इसके, और जो ई इंड्यूस के लिए 40 वोल्ट रही इसके अंदर एक बैटरी लगी, तब उस वाले इंटरवल की बात हो रही है बस। अब सुनो, वो जो बैटरी इसके अंदर लगी, वो बैटरी अब क्वेश्चन नहीं आता कहाँ लगी वो बैटरी लगी कहाँ पर है, वो आप किसी भी जगह मान लो मैंने वो बैटरी यहाँ मान ली ऐसे, तो रियलिटी में पता है क्या हुआ है, रियलिटी में इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होगी सर्कुलर शेप में। किस शेप में हो जाती हैं? अब साइंटिस्ट लोगों ने डिटेल डीप में जाके देखा तो उन्होंने पता है क्या देखा, उन्होंने पहले तो ये कहा था, उनकी बात गलत कर ली उन्होंने अपनी बात। पहले उन्होंने ये बोला था जब इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं दो टाइप के, एक तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से, एक चार्ज है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहाँ साफ साफ बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, ये बोला था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप, ये वाली बात बोली गई थी, और ये बात आपको आज भी बुक्स में भी मिल जाएगी। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि वहाँ पर ये लाइन तब बोलनी चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए सर एक अगर पॉइंट चार्ज है या चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्लोज लूप नहीं बनाती। ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो बनाती ही कल क्लोज लूप है। मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बात बायट और सवर्ट ने बताया था कि देयर इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। देखो इसमें से फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसमें से फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं वायर के अंदर क्या बन जाती हैं, और वो सर्कुलर शेप में बन जाती हैं। किस शेप में बनेंगी वो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी इसके अंदर सर्कुलर शेप में, अंदर ही अंदर बहुत सारी, यानी कि मान लो कि 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और अंदर ही अंदर ऐसे जो घूम रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अंदर क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग करते क्या है कि जैसे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे है, ऐसे जनरेट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और ई अंदर मान लो यूनिफॉर्म है, अंदर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, और इस लूप की लेंथ जो है एल है, लूप की लेंथ कितनी है मान लो एल है इस लूप की लेंथ, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ई का, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, इस लूप को मैं थोड़ा चौड़ा बना देता हूँ ऐसे, ये तो लूप हो गया जी, और इस लूप के अंदर बहुत सारी लाइनें ऐसे, एक ये होगी, एक ये वाली होगी, मान लो ये ऐसे लाइनें, ये लाइनें ऐसे सर्कुलर शेप में लाइनें होगी। अब लेंथ कितनी है लूप की, एल, और अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक कितने का है, ई का, तो इसके अंदर बैटरी कितने की लगेगी, ई इंटू एल की। अरे बैटरी कितने की लगेगी, तो ई इंटू एल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई इंड्यूस के बराबर इतना इंड्यूस डीएमएफ आया, ई इंटू एल के बराबर आएगा इंड्यूस डीएमएफ, ई इंटू ई इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू एल, ई इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का डी फाइव बाई डी टी होता है। ये बात बताई थी ना फेरेडे ने कि ई इंड्यूस क्या होता है, तो माइनस डी फाइव बाई डी टी को ई इंटू एल लिख सकते हो आप, और एल से डिवाइड करके ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है ये भी पता लग जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में मान लो 40 वोल्ट की बैटरी लगी और इस वायर की लेंथ मान लो 10 मीटर थी, कितने वोल्ट की बैटरी लगी, 40 वोल्ट की, और वायर की लेंथ कितनी है 10, तो अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी 4, अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे अब इसने इसी ई इंटू एल, ये तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, कैसा हो, जनरल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, जनरल केस में हम इसी चीज को लिखते हैं ऐसे, ऐसे लिखते हैं। और ये सर्कल लगाने का मतलब है कि क्लोज लूप है, ये कैसा लूप है, ये वाला क्लोज लूप है। सर्कल का मतलब यही है कि हम लोग एक क्लोज लूप के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हैं ई का एल के साथ,
ई का एल के साथ हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं और एक क्लोज लूप के ओवर कर रहे हैं हम लोग, क्लोज लूप है वो पक्का, तभी ये सर्कल लगाया है। यानी कि इसी बात को इसने ऐसे लिख दिया जनरल केस बनाने के लिए, जनरल केस बनाने के लिए। समझ आ रही है बात आपको? इसके अंदर यहां पे, क्योंकि ये वाला केस कब है, जब इलेक्ट्रिकल क्या हो, यूनिफॉर्म हो, और ये वाला केस कब है, यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। और इसको अगर ये ई यूनिफॉर्म हुआ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ई यूनिफॉर्म हुआ तो, क्योंकि ई डी एल कोस लिखोगे आप, ठीक है, इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके 2 पाई आर तक, या 0 से लेके एल तक, इसकी टोटल लेंथ एल है, या 2 पाई आर कह दो, तो कोस 0 1 हो जाएगा, ई डी एल 0 से एल, तो ई इंटू एल ही बन जाएगा ये। यानी इसी में ई यूनिफॉर्म होता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट अगर ई नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। आगे बात समझ में आपको? अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ हो, लेकिन हमारे केस में क्वेश्चंस में ई यूनिफॉर्म ही आएगा, तो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो तो आप इसको ऐसा लिखा हुआ मानना। आगे बात समझ में आपको? किसी के मन में कोई क्वेश्चन इसको लेके? ओके।